हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 4 में स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग जांच करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है पहले हम लोग देखते हैं। एक बीकर लेते हैं हम लोग, ये बीकर है। इस बीकर में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और जिस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है उसी का मेटल रॉड्स को हमने यहाँ पर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये मान सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने कॉपर रॉड को डिप किया है, और जैसे ही हम कॉपर रॉड को डिप करते हैं इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे ही हम लोग इस रॉड को डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो कॉपर रॉड के सरफेस पर जो भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, मतलब कॉपर जो है ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसके कारण कॉपर जो है रॉड से निकल कर डिसॉल्व हो जाता है, कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है। कॉपर 2+ आयन जो है सॉल्यूशन में आ जाता है, और कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में आने के कारण 2+ चार्ज कॉपर पर आया और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस रॉड में रह जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाता है। और ऐसा कई सारे एटम्स के साथ हो रहा है। इस वजह से कई सारे कॉपर आयन, जो कॉपर एटम है, कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट होकर इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस रॉड में एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, जिसके कारण फलस्वरूप यह होता है कि कुछ देर के बाद इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने अगल बगल जो है, जो भी मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और जिसके कारण जो है ये मतलब जितना यहाँ प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, उसके कंपेरेबल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को अपने अगल बगल अट्रैक्ट करता है, और उसी के कारण जो है इसमें एक पोटेंशियल डेवलप होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, जिस तरह हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जैसे 220 वोल्ट या 240 वोल्ट होता है, ठीक उसी तरह इस बीकर में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। यानी इस इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड पर कितना पोटेंशियल स्टोर हो रहा है या कितना पोटेंशियल आ रहा है, इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है वो इस आयन एंड इस मतलब एक्वस आयन जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं। जिस तरह हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो 2 तार रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम लोग उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस जब आप मल्टीमीटर में टेस्ट करेंगे तो 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के आसपास आता है। ठीक उसी तरह जब यहाँ पर जो हमारा इस बीकर में जो इलेक्ट्रोड है और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसके बीच का जब हम पोटेंशियल डिफरेंस टेस्ट करते हैं किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, या कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, या और भी बहुत सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं जिसकी मदद से इसका हम लोग पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। और इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। बस एक लाइन का है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन। ऑफ इट्स ओन लिखने का मतलब होता है कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड हमने लिया है उसी मेटल का
जो है उसी मेटल सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में, यानी कि सपोज अगर हमने कॉपर रॉड लिया है तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे या फिर कॉपर सल्फेट को मोल्टेन स्टेट में लेंगे। मोल्टेन स्टेट में मतलब पिघला हुआ स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में। जब उसको काफी हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो स्टेट होगा वो मोल्टेन स्टेट होगा। उस स्टेट में ले सकते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं। इन ये जो कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है, यानी जो कॉपर इलेक्ट्रोड है हमारा, एक्वस मीडियम में जाने के बाद ये जो है जो डिसॉल्व हो रहा है हमारा कॉपर जो है ऑक्सीडाइज होकर कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स हो जा रहा है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारा इलेक्ट्रोड में एक्यूमुलेट हो जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोड में ही स्टोर हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। और इसमें एक कंडीशन ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए ये जैसे ही हमने इस रॉड को इस सॉल्यूशन में डिप किया तो इसमें से कुछ कॉपर एटम जो है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और ऑक्सीडाइज होते होते एक ऐसा समय आता है जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर जाता है। मतलब जितना कॉपर एटम ऑक्सीडाइज होगा उस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद उतना अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो आपके इस सॉल्यूशन से रिड्यूस होकर के इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट कर जाएंगे और ये जो कंडीशन होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। देखिए यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम का साइन भी दिया है और ये जो हमारा रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम, कॉपर सॉलिड जो है जब इस डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कॉपर 2+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है +2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है जो कि इलेक्ट्रोड के अंदर एक्यूमुलेटेड है। और जब ये रिवर्स रिएक्शन में जब जा रहा है तो कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एटॉम गोज इनटू द एक्वस आयन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ copper atom reduced and deposited at the electrode। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का रिएक्शन। एंड जैसे हमने कॉपर को डिप किया है उसके एक्वस सॉल्यूशन में, उस कंडीशन में ये जो हमारा कॉपर सॉलिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर जा रहा है और उस कंडीशन में हमारा ये वाला रिएक्शन होगा, यानी कॉपर सल्फेट will be converted into copper 2+ ion plus 2 electron and this 2 electron will be accumulated in a electrodes। next जो हमारा electrode potential value will depends on some factors and these are as follows। and the number 1 factor is nature of metal, means which type of metal electrode we are using is also the one factor for the dependence of electrode potential value। and next one is concentration of the ion in the solution। concentration of ion in the solution का मतलब हो रहा है कि जो हमने aqueous solution या जो भी हमने solution लिया है वो solution concentrated है या dilute है। अगर मान लीजिए concentrated बहुत ज़्यादा रहेगा तो जो हम इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड जो उसमें हम डिप कर रहे हैं वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसमें डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर कंडीशन पर भी निर्भर करता है कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकंड होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इलेक्ट्रोड लूजेज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली इट गेट ऑक्सीडाइज। इसका मतलब हुआ कि जो भी हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि छोड़ देता है। और छोड़ने के कारण क्या होता है कि
जो मेटल एटम प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रोड में, यानी कि जिस मेटल का वो इलेक्ट्रोड बना हुआ है, वो डिसॉल्व होगा और डिसॉल्व होकर के एक्वस आयन में मिक्सअप हो जाएगा। डिसॉल्व होगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट होगा और ये एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट होगा। इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट, या रिसीव भी बोल सकते हैं, एन इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्सिक्वेंटली इट गेट रिड्यूस्ड। यानी कि देखिए मैंने ये जो एग्जांपल यहाँ लिया था, कॉपर सॉलिड will be converted into copper 2+ aqueous ion plus 2 इलेक्ट्रॉन, एंड जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल में जो एग्जांपल लिया है बस इसी को रिवर्स कंडीशन में यहाँ लिखा है। इससे भी साफ क्लियर होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ आर रिवर्स फेनोमेनन ऑफ ईच अदर, और जिसके कारण क्या होता है कि देखिए ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसी भी इलेक्ट्रोड का उस पर निर्भर करता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा है, एंड जिसके कारण वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन में जो मेटल आयन प्रेजेंट है वो मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स में प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रोड में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको वो रिसीव करेगा और रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के कारण वो जो है अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर या अगल बगल जो है डिपॉजिट कर जाएगा, यानी कि जमा हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ एक रिमार्क भी लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर गैल्वेनिक सेल में आप देखेंगे कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है प्लस 0.34 वोल्ट होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जो होगा वो जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि जो उसके आगे साइन पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा और वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। तो उस हिसाब से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो वैल्यू होगा कॉपर का वो हो जाएगा -0.34 वोल्ट। आज के वीडियो सेशन है बस यहीं तक देखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।